Hello students and welcome to Sankhyan Educational Institute, a family of learning. My name is Shivam Bhargav and I am here to take care of your maths. Having taught in FITGI, Akash and Byju's and getting good results and ranks out of students, I now stand here as the director of Sankhyan Educational Institute. In this video, we are going to discuss lines and angles for class 9th. Class 9th की जो ज्योमेट्री का सेक्शन है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है. Okay? तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, लाइन. डिफाइन अ लाइन. सो इफ देयर इज अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट मतलब हो गया आपके पास जीरो डायमेंशन, एंड अ पॉइंट मूव्स बोथ साइड्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन का मतलब है कि एक जो मूविंग पॉइंट है आपका, वो कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर डायरेक्शन चेंज करता तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जैसे इस पॉइंट पे ये इस तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे ये इस तरफ जा रहा है, एंड सो ऑन. ठीक है, हेयर इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, बट यहाँ पे उसकी डायरेक्शन सेम है. सो इफ अ पॉइंट मूव्स without changing its direction, we get a line. लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस, इसलिए हम एरो दोनों साइड लगाते हैं. ठीक है, लाइन हैज नो लेंथ, दिस एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस टू एन इनफाइनाइट लेंथ. ठीक. लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ अ लाइन having two endpoints. टू एंड पॉइंट्स का मतलब, अगर लाइन इनफाइनाइट एक्सटेंड हो रही थी तो यहां आपके पास लाइन का एक पार्ट होगा जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे. ठीक है, आप किसी को भी स्टार्ट किसी को भी एंड मान सकते हो, बट एक तरफ से लाइन स्टार्ट होगी और दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म होगी, तो इस पार्ट को लाइन सेगमेंट कहते हैं. और लाइन सेगमेंट का एप्लीकेशन क्या है भाई? अगर आप ए और बी पॉइंट्स को देखो तो ए से बी जाने के देयर कैन बी अ लॉट ऑफ वेज, है ना. ए से बी इस तरीके से भी जाया जा सकता है, ए से बी इस तरीके से भी जाया जा सकता है, ए से बी ऐसे घूम के भी जाया जा सकता है. बट द मिनिमम डिस्टेंस, इसको आप क्या बोलते हो फिजिक्स में? डिस्प्लेसमेंट, है ना. डिस्प्लेसमेंट वर्ड कब यूज किया जाता है? जब वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस. सो मिनिमम डिस्टेंस टू गो from A to B is along the line segment AB. Is along the line segment AB. तो लाइन सेगमेंट का ये एप्लीकेशन है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स है जिनके बीच में आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड अलोंग द लाइन सेगमेंट AB. ठीक. थर्ड डेफिनेशन, रे. रे इज पार्ट ऑफ अ लाइन having one end point. लाइन सेगमेंट में दो थे, इसमें आपके पास एक एंड पॉइंट है. और एंड पॉइंट क्या कहोगे? मतलब एंड पॉइंट भी कह सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो. भाई मान लो ये एक पॉइंट है ए, और यहां से मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी, और एक साइड पे इसके एरो रहेगा. ठीक है, यहाँ पे एक साइड पे आपके पास एरो रहेगा बिकॉज इट एक्सटेंड्स टू एन इनफाइनाइट लेंथ टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, और एक तरफ यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स हो गया. दैट मींस इट इज हैविंग वन एंड पॉइंट. ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई रे की. नाउ कोलिनियर पॉइंट्स. आपने लीनियर इक्वेशन में ये चीज पढ़ी है कि आप किसी भी दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. कोई भी दो पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन पास नहीं कर सकती. तो अगर एक ये पॉइंट आपके पास ए है एंड दिस इज बी, और आप बोलो कि एक और ऐसा पॉइंट है सी विच इज लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो ए बी एंड सी आर सेड टू बी कोलिनियर. ठीक है, सेम लाइन पे दो से ज्यादा पॉइंट लाई करने चाहिए
टू बी कोलिनियर। कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमेशा उनसे एक लाइन तो पास करेगी ही करेगी, बट तीनों पॉइंट से लाइन पास करे ऐसा जरूरी नहीं है ना। आप सी कहीं पे भी और बनाते अगर इस लाइन के अलावा, तो आपके पास एक ट्राइंगल बनता। यहाँ आपके पास वो ट्राइंगल ना बन के एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आप ये बोल सकते हो कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर implies that A, B and C lie on the same line. Lie on the same line. और इसकी डेफिनेशन कोलिनियर पॉइंट्स की अगर डेफिनेशन लिखनी है, दैट इज कि इफ 3 और मोर पॉइंट्स, ठीक है, ये याद रखना बेटा, 3 और मोर पॉइंट्स lie on a same line, lie on the same line, then they are termed as collinear points. ठीक है, तो आपने 4 डेफिनेशंस पढ़ी, एक लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब हमें पढ़ना है एंगल के बारे में कि भाई एंगल क्या होता है। तो एंगल इज फॉर्म्ड when two rays, ठीक है, when two rays originate from the same end point। तो आपको एंड पॉइंट का मतलब अभी बताया ही था कि जब रे बनाते हैं तो हम एंड पॉइंट ऐसे बोल देते हैं। मान लो ऐसे सेम एंड पॉइंट से 2 रेज निकल रही हैं, तो ये जो बीच में बना, दिस इज एंगल। और एंगल को डोनेट करने के लिए जो कॉमन नोटेशंस होती हैं, दैट इज आइदर थीटा और फाई, या हम कभी कभी नाम भी दे देते हैं ए बी सी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास कॉमन नोटेशंस होती हैं। अब देखो मैंने जैसे यहाँ एरो बनाया, तो ये इस आर्म से, जैसे मान लो दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो आपके पास OA से अगर OB की तरफ जाना है तो यू विल हैव टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसे 2 आर्म्स हैं और आपके पास ये A है और ये B है, दिस इज O। if you are moving from OA to OB, this is suppose 30 degrees। तो अगर आप B से A आओगे, तो अब देखो ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिस विल बी -30 डिग्रीज। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, दैट इज 30 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। गॉट इट। तो यहाँ पे देखना, ये जो 2 आर्म्स होते हैं, मतलब ये जो 2 रेज हैं, इनफैक्ट ये आर्म्स ऑफ एन एंगल हैं, ये और ये, दीज आर आर्म्स ऑफ एन एंगल। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट होता है, दिस इज वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन पढ़ी, जब हम लोग एंगल कब बनता है, जब 2 रेज सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट करती हैं। तो जो 2 रेज हैं आपके पास, वो आर्म्स ऑफ एन एंगल हो गए, और जो कॉमन एंड पॉइंट था, दैट इज योर वर्टेक्स ऑफ द एंगल। गॉट इट। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स डिपेंड्स फर्स्ट ऑन इट्स मेजर। मेजर ऑफ एन एंगल पे हम लोग एंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप आएगा, ठीक है, पेन भी चेंज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो ना की टेक्स्ट देख के कभी कभी बोर हो जाते हैं। जैसे अगर मेजर की बात करें, तो द फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल विल बी एन एक्यूट एंगल। तो अगर एंगल AOB, जिसको मैं थीटा मान लेता हूं,
if this theta is less than 90 degrees and is greater than 0 degrees, अगर ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो ये एंगल आपके पास होता है एक्यूट एंगल. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल दैट वी आर स्टडीइंग, एक्यूट एंगल. जैसे 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं. ठीक, हम सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड जब पॉइंट लेते हैं तो देन वी टॉक अबाउट अ राइट एंगल. राइट एंगल का मेजर इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज अ राइट एंगल. वो मार्क किया, इसको ए मार्क किया, इसको बी मार्क. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. जैसे मेरे मुंह से अभी क्वाड्रेंट निकला था तो वो मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है दैट इज एक्यूट, और जो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, क्या अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई सा एंगल है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज. तो जो थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑफ एन एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? तो ये O, ये A और ये B, ठीक है. OA goes to OB. ये जो थीटा है, दिस थीटा इज लेस देन 180 डिग्रीज एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री. अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा हुआ तो देन दिस इज एन एक्यूट और देन दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक, फोर्थ क्लासिफिकेशन एंगल धीरे धीरे देखो बढ़ता जा रहा है. पहले 0 से 90, देन 90, देन 90 टू 180. अब किसकी बारी आएगी? 180 डिग्री की. 180 डिग्री क्या हो गया? दिस विल बी अ स्ट्रेट एंगल. ये OA और ये OB, तो OA और OB के बीच का एंगल, ये स्ट्रेट लाइन हो गई ना EB, तो दिस इज 180 डिग्रीज. 180 डिग्री है, दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट एंगल. ठीक है. और कोई भी एंगल अगर 180 से बड़ा होता है और 360 तक जाता है तो वो आपके पास ये वाला एंगल आएगा. जैसे आपने जब एक्यूट बनाया था तो इसके अलावा एक एंगल और बनता है, ये वाला, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेट सपोज दिस इज थीटा, तो थीटा इज लेस देन 360 डिग्रीज एंड इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज. दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल लिखा है. दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B. तो आप इसमें क्या कर रहे हो? OB को रोटेट करके OA पे लेके जा रहे हो, बट OB को OA पे रोटेट करके इस डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे. ठीक है, ये डायरेक्शन नहीं है, ये वाली डायरेक्शन है. स्टिल इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. गॉट इट? तो थीटा यहाँ पे 180 से लेके 360 के बीच में लाए करेगा. नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स कॉन्टिन्यूड में. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, मतलब जैसे इसमें अब दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ एंगल्स. तो सम ऑफ एंगल्स में बेटा सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब, अगर A एंड B दो एंगल्स हैं, ठीक है, इफ A एंड B are two angles such that their sum is 90 degrees, then they are complementary angles. मतलब A is the complement of B and B is the complement of A. क्यों? क्योंकि A plus B is equal to 90 डिग्री. A अगर मान लो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट विल बी 60 डिग्री, और अगर B 45 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट A विल ऑल्सो बी 45 डिग्री. क्लियर है ये? फिर नेक्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद आएगा नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. सेकंड आपके पास आया सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो इसमें फिर से वही चीज बेटा, इफ A and B are two angles such that their sum is
180 degrees, then they are supplementary angles. ठीक है, पहली लाइन बिल्कुल सेम है. अगर सम इज 180 तो देन the angles are supplementary angles, और अगर सम 90 है तो आपके पास एंगल्स जो हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, यहां आप लिख लोगे a प्लस b दिस इज इक्वल टू 180. ठीक है, इसी में थर्ड टाइप देखो के बाद क्या आएगा. थर्ड विल बी एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स हम लोग तब आंसर करते हैं जब हमारे पास दो एंगल्स हों जिनमें एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टेक्स. ठीक है, और जो कॉमन आर्म है वो दोनों एंगल्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए. जैसे एक आपके पास ये एंगल हो गया और एक आपके पास ये एंगल हो गया. ठीक है, लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो बेटा एंगल COA एंड एंगल BOA आर एडजेसेंट एंगल्स. Yes, COA and BOA are adjacent angles. OA is the common arm, O is the common vertex. ठीक है, वो जो सेम कॉमन वर्टेक्स होता है. एंड OC and OB are two rays. ठीक है, two arms which are opposite in direction to OA. OA के एक ऊपर है एक नीचे. ठीक, एडजेसेंट एंगल समझ लिया हमने. अब इसके बाद आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे लिखेंगे हम लोग? अगर मान लो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन अगर आप एंगल 1 कंसिडर करते हो, ये वाला एंगल मान लो आपके पास 1 है, तो 1 के देयर आर टू एडजेसेंट एंगल्स. कौन कौन से? 2 भी एडजेसेंट एंगल है और 3 भी एडजेसेंट एंगल है. तो जो एंगल एक आपके पास बच गया, दैट इज दिस एंगल 4. तो 1 and 4 will be vertically opposite angles. Angle 1 and angle 4 are vertically opposite angles. Similarly, angle 2 and angle 3 will also be the pair of vertically opposite angles. Okay? ये आप यहीं पे लिख लो, तो बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपने 4 एंगल्स और पढ़ लिए. जैसे अभी पिछले में हम लोगों ने एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स पढ़ा. यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पढ़े. ठीक, चलो. एक्सियम एंड थ्योरम्स, दीज आर रिलेटेड टू कौन कौन से? एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, इन दोनों के लिए कौन कौन सी एक्सियम्स और थ्योरम हमें पढ़नी है वो देखिए. एक्सियम आपको स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत है बस, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं होता है ना. एक्सियम का मतलब ही यही है कि हैविंग नो प्रूफ, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट येट प्रूवन फॉल्स. जब तक वो ट्रू चल रही है चल रही है. तो पहला एक्सियम है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, का मतलब अगर ये मान लो एक लाइन है और इस पे एक मैंने रे खड़ी कर दी, this is O and this is suppose A, B and C. Okay, then the sum of the two adjacent angles formed, then the sum of the two adjacent angles formed is 180 degree. मतलब एक ये एंगल 1 और ये एंगल 2. दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है, और इसी का कन्वर्स भी एक एक्सियम ही है. जो नेक्स्ट एक्सियम आप पढ़ोगे दैट इज नेक्स्ट एक्सियम क्या है कि इफ द सम ऑफ
two adjacent angles is 180 degrees, then the non-common arms of the angles form a straight line. इसका मतलब क्या, इसका कन्वर्स ही हो गया ना कि अगर 1 + 2 180 होता तो इसका मतलब BOC is a straight line. Second statement is just the converse of the first statement. ठीक, इसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे. थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम का तो प्रूफ भी होता है ना. तो थ्योरम ये कहती है कि if two lines intersect, then the pair of vertically opposite angles so formed are equal. Okay? Pair of vertically opposite angles are equal. Like in the figure, if you see, like this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4. So you have to prove angle 1 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to angle 3. Okay, ये चीज हमें प्रूव करनी है. तो इसमें देखो बेटा, प्रूफ एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये इस एक्सियोम में अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना. एडजेसेंट एंगल्स हैं और सेम लाइन पे हैं. देन एंगल 2 + एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180. सेम रीजन, भाई 1 और 2 भी सेम लाइन पे हैं और 2 और 4 भी सेम लाइन पे हैं. अगर इन दोनों को इक्वेट कर दो तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4. एंगल 2 कैंसिल आउट. This implies angle 1 is equal to angle, है ना. Similarly आप लिख सकते हो that angle 2 will also be equal to angle. ये जो नेम्स होते हैं ना बेटा, ये नेम्स लिखना मेरे को अच्छा नहीं लगता. जैसे ये ABCD है और ये O है, तो ये एरोज बना देना दोनों तरफ. अब आपको बताना था AOC is equal to BOD and AOD is equal to BOC. क्लियर है ये? इसमें हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं. इन द गिवन फिगर लाइंस AB, CD एंड EF इंटरसेक्ट एट O. तो आपको ध्यान रखना है ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, AB, CD एंड EF. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC एंड COF. एंगल AOC बेटा आपके पास ये आ गया 1 एंड COF दिस इज एंगल 2. ठीक है. तो इन द फिगर सी that angle BOD and angle AOC are pair of vertically opposite angles, which implies angle AOC is equal to angle BOD, which is equal to 35 degree. ठीक. Now angle 1 plus angle 2 plus 40 degrees, this will be equal to 180. Angle 1 plus angle 2 plus 40 degrees, this will be equal to 180 degree. ऐसा क्यों? Because all these angles lie on a straight line. EF एक स्ट्रेट लाइन है तो EF ये जो पूरा एंगल है ये 180 होगा. अब इसमें बीच में आप कितने भी आर्म्स लगा दो, है ना. तो ये आ गया एंगल्स ऑन दी सेम लाइन. यहां से आपके पास एंगल 2 की वैल्यू 140 माइनस एंगल 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 105 डिग्रीज. तो एंगल 2 आपके पास 105 डिग्री आया और एंगल 1 आपके पास 35 डिग्रीज आया. ठीक है. अब एक डिफरेंस होता है बेटा यहाँ पे. अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ये चीज आ भी गई. एंगल्स ऑन द सेम लाइन, ठीक है, तो इसका सम 180 होता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री, ठीक है, एंड लीनियर पेयर? तो जब भी आपके पास सप्लीमेंट्री होगा, जैसे यहाँ पे
1, 2 and 4 आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स उनका सम 180 है। लेकिन जब भी हम लीनियर पेयर की बात करेंगे तो लीनियर पेयर में बेटा हमेशा सिर्फ एक ही कॉमन आर्म होगा, और ये आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 180 को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ये ऐसे तो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का सम भी 180 होता है, तो क्या हम उनको लीनियर पेयर बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है। लीनियर पेयर विल ऑलवेज बी इंक्लूडिंग ओनली 2 एंगल्स। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट देखो, the exterior angles obtained on producing the base of a triangle both ways, base BC था, दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया, are 100 and 120 degrees. Find all the angles, तो ये all the angles of the triangle बोल रहा है, all the angles of the triangle, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो, जब इसका सोल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ exterior angles of a triangle is equal to 360 degrees। तो अगर 360 डिग्री होता है तो आपके पास x plus 100 degrees plus 120 degrees will be equal to 360 degrees, और x comes out to be equal to 140 degrees। अब बेटा ये जो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं, ये सारे के सारे इन तीनों एंगल्स के साथ लीनियर पेयर बना रहे हैं। दैट मीन्स एंगल b कितना हो जाएगा? This will be 180 degrees minus 100 degrees, that will be 80 degrees। एंगल C कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, और एंगल A कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, है ना। एंगल A 40 डिग्री आया बिकॉज अगेन लीनियर पेयर B, लीनियर पेयर C, लीनियर पेयर, तीनों एंगल्स आपके निकल गए। दैट मीन्स यू आर एबल टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर हुआ? ये आपके सामने टीम संख्यान है। राहुल डूडी सर टीचर्स केमिस्ट्री, मेरी आपने वीडियो देखी, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। कार्तिक पांडे सर टीचर्स फिजिक्स, एंड प्रेरणा मैम टीचर्स बायोलॉजी। वेरी अमेजिंग टीम, वेरी केयरफुल अबाउट द स्टूडेंट्स, बहुत फिक्र होती है हम लोगों को सबको। तो आप लोगों को भी हमारे को ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगेगा। संख्यान की लाइव क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, और उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, दैट इज लाइक एक्सेस टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट्स एंड एग्जाम्स। तो देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने से क्या होता है, अगर आपकी मान लो कोई क्लास छूट गई या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है, बट फिर भी रिवीजन करने के लिए यू कैन रीप्ले इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। ऑनलाइन टेस्ट एंड एग्जाम्स आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करते हैं, आपको एक रियल टाइम एनालिसिस मिल जाता है उसमें, एंड द टेस्ट डिस्कशंस आल्सो हैपन अलोंग विद द टीचर। ऐसा नहीं है कि आपको हम सॉल्यूशंस दे देंगे और आप अपने आप से देखिए, वो पूरा का पूरा टेस्ट पेपर हमारे टीचर्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। देन कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, तो सीबीएसई जो सिलेबस आपको देती है प्लस जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका मटेरियल आपको कंबाइन करके हम एक अच्छा स्टडी मटेरियल बना के देते हैं, विच इज सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसमें क्वेश्चंस एंड थ्योरी दोनों इंक्लूडेड होती है। देन योर डाउट रिमूवल सेशंस आर अगेन 1-to-1 टीचर्स के साथ भी आप रख सकते हो, अदरवाइज आप क्लास में भी डाउट्स पूछ सकते हो। जब तक आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है, उसको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। यू कैन आस्क एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। Okay? The programs that we offer are for class 9th to 13th. So 9th class के लिए there are two options, either a 4-year integrated online program or a 2-year integrated online program. Class 10th के लिए it is for either 3 years, that is 10th, 11th and 12th, or for 1 year, that is class 10. 11th class के लिए we prefer 2 years so that we can work on your result, and 12th class is 1 year online program. Proper batch अभी नहीं है, but yes, as soon as the result comes out and you are interested in joining, do tell us. We'll definitely form a new batch this time. So to know more about us, you can contact us first of all. You can also subscribe to our YouTube channel. That is, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी करिए, एंड बेल आइकन जो है उसको प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फॉलो अस ऑन फेसबुक, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग पोस्ट और जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी मिलती रहेंगी। डू विजिट अस एट sankhyan.in, ठीक है, आप हमारे बारे में थोड़ा ज्यादा जान जाओगे और थोड़ा सा मौका हमें भी दे दो अपने आप को जानने का, है ना। तो डू ड्रॉप अस अ मैसेज ओवर देयर एंड वील गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक टिल देन। you